हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 दिलचस्प और अजीबोगरीब वाक़यात के बारे में बताऊंगा जिनको जानकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। ये पहला वाक़या लंदन से है। लंदन में एक औरत ने 200 अफराद को लाखपति बना दिया है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों को तरक्की देखकर खुश होते हैं। ऐसे अफराद में हॉली टकर भी शामिल हैं, जो बरतानवी ताजर, एंटरप्रेन्योर और छोटे कारोबार शुरू करने की माहिर हैं। हॉली टकर अब तक 200 अफराद को कारोबारी गुर सिखाते हुए इन्हें डॉलरों में लाखपति बना चुकी हैं। 22 साल तक इनकी जिंदगी पुरसकून थी कि वो शदीद बीमार हुई। इन्हें तलाक हो गई और इनकी जिंदगी शदीद मुतासर होने लगी। 23 वर्ष की उम्र में इनके दिमाग में रसोली की शनाख्त हुई और वो दर्द और खौफ में मुब्तला रहने लगी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मसनूआत की फरोख्त के लिए नए मौके तलाश करना शुरू कर दिए। 2006 में उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिस पर छोटे ताजर अपनी मसनूआत फरोख्त कर सकते थे। ये वेबसाइट बहुत हद तक अमेज़न और ईबे जैसी थी। ताहम हॉली के दिमाग में मौजूद रसोली अब भी मौजूद है, लेकिन मौजज़ाना तौर पर वो सरतानी रसोली नहीं और ना ही कोई तकलीफ पहुंचा रही है। इसके बाद इनकी वेबसाइट से वाबस्ता 200 अफराद देखते ही देखते लाखपति बन गए और हजारों छोटे बड़े कारोबार इनकी वेबसाइट से जुड़ने लगे और अब वो लेक्चर और अपनी किताबों के जरिए भी खतीर रकम कमा रही हैं। हॉली टकर ने अपने वेबसाइट से ऐसे लोगों को भी दौलतमंद बनाने में मदद दी है जो नहायत मुफलिस थे और अपने मुस्तकबिल से मायूस थे। इनमें से एक खातून खास जेवरात बनाने की माहिर थी जो दस्तखत वाले डिजाइन और तोहफे बनाती थी। हॉली की वेबसाइट ने देखते ही देखते इनकी मसनूआत को मशहूर कर दिया और यूं वो गुर्बत के चंगल से बाहर निकल आए। इसके बाद हॉली टकर ने मजीद वेबसाइट बनवाई और कई लोगों के साथ मिलकर इन्हें कारोबार में मदद फराम की। दूसरी जानिब हॉली टकर पूरी दुनिया में एहतियात, रकम और असबाब से मदद करती हैं। उन्होंने कई स्कूलों और तजुर्बागाहों में भी साजो सामान में मदद की है और अब भी वो कम से कम 100 स्टूडेंट्स के तालीमी खर्चात बर्दाश्त कर रही हैं। इसीलिए अब वो दुनिया भर में मशहूर हैं और इन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है। ये अगला वाक़या कराची, पाकिस्तान से है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर इंसानियत के नाम से वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं को रोते हुए फूड डिलीवरी बॉय को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। डाकुओं की राहगीर और मुसाफिरों से चीज़ें छीनते और इन्हें लूटते हुए तो कई वीडियो वायरल हुई हैं, लेकिन कराची में डकैती की अनोखी वारदात हुई जिसमें डाकुओं को अपने शिकार की हालत पर रहम आ गया और उन्होंने न सिर्फ रोते हुए डिलीवरी बॉय को उसका सामान वापस किया बल्कि गले लगाकर तसल्ली भी दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि डिलीवरी बॉय खाने का सामान देकर और पैसे लेकर जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा, मुल्जमान आ पहुंचे और इसकी जेब से बटुआ निकाल लिया, जिस पर डिलीवरी बॉय ने मुल्जमान को कुछ कहा और रोने लगा। जैसे कि वीडियो में देखा जा सकता है कि फूड डिलीवरी बॉय को लूटने के लिए आने वाले मुल्जमान भी नौजवान ही हैं। सोशल मीडिया सर्फिन का कहना है कि डाकू भी हालात के मारे हुए हैं। ताहम कुछ लोगों ने इस अमल की मजम्मत करते हुए कहा है कि गलती है। ये अगला दिलचस्प वाक़या जापान, टोक्यो से है। यहाँ पर एक बिल्ली ने जख्मी शख्स की जान बचाई है। जख्मी हालत में बेहोश पड़े एक शख्स की जान बचाने में मदद करने वाली पालतू बिल्ली हीरो बन गई है। जापानी टेलीविजन के मुताबिक जापान के शहर टियोमा के नज़दीक एक उम्र रसीदा शख्स ने देखा इसकी पालतू बिल्ली मुसलसल एक करीबी नहर की सिमत में देख रही है और बेचैनी का इजहार कर रही है। बिल्ली के मालिक को इस पर तजस्सुस हुआ और वो जब बिल्ली का ताक़ब करते हुए इस सिमत में कुछ दूर गया तो वहाँ एक शख्स को जख्मी हालत में बेहोश पाया। तशवीशनाक हालत में जख्मी को देखकर बिल्ली के मालिक ने दीगर लोगों को भी मदद के लिए बुलाया, जिसके बाद 4 मजीद अफराद मदद के लिए आन पहुंचे। बिल्ली की बरवक्त निशानदेही से जख्मी शख्स की जान बच गई और बिल्ली को इतराफी सनत से भी नवाजा गया। ऐसी बिल्ली दुनिया में कम ही पाई जाती है। ये अगला वाक़या साइंस की दुनिया से है। माहिरीन का कहना है कि कदीम मगरमच्छ दोनों टांगों पर चला करते थे। जनूबी कोरिया में माहिरीन ने ये हैरत अंगेज बात सुनाई है कि अब से करोड़ों साल कबल मगरमच्छ भी किसी शुतुरमुर्ग या टी-रेक्स डायनासोर की तरह 2 पैरों पर चला करते थे। ताहम इस ज़मन में कोई हड्डी या फासल नहीं मिला, बल्कि पिछली टांगों पर दौड़ने वाले मगरमच्छों के कदमों के निशानात मिले हैं। कदमों के ये निशानात करीबन 10 फुट पर फैले हुए हैं। ये तहकीक यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के एंथोनी रोमोलो ने की है, लेकिन पहले इनका ख्याल था कि ये निशानात पेड्रोसॉल के हैं, जो एक तरह का डायनासोर था और 2 कदमों पर चला करता था, लेकिन बाद में ये ख्याल गलत साबित हुआ।
माहिरीन ने नोट किया कि एक नक्श पर से दूसरे कदम तक के निशानात का फासला औसतन 24 सेंटीमीटर था। इससे देखते हुए माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि मगरमच्छ की टांगों की ऊंचाई ऐन इंसानी टांगों जितनी ही होगी। दूसरी जानिब माहिरीन ने तमाम निशान छान मारे हैं, लेकिन कहीं भी जमीन पर हाथों के निशानात नहीं मिले। ताहम इतना अंदाजा जरूर है कि ये जानवर लगभग 3 मीटर लंबा था। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ चंडो के माहिर प्रोफेसर क्योम सो किम कहते हैं कि इस मगरमच्छ की चाल शायद इस तरह की थी कि वो किसी तनी हुई रस्सी पर जा रहा हो। दूसरी जानिब कहीं भी दुम के रगड़ने के निशानात मौजूद नहीं, और इससे साबित होता है कि ये किसी टी-रेक्स डायनासोर की तरह बुलंद होकर चला करता था। एक अंदाजे के मुताबिक मगरमच्छ के कदमों के निशानात लगभग 11 से 12 करोड़ साल पुराने हैं, लेकिन ये एक बहुत नायाब दरियाफ्त है जो कोरिया से मिली है। ये अगला वाक़या बहुत ही दिलचस्प और चौंका कर रख देने वाला वाक़या है। यह वाक़या इटली से है, जिसमें 2 कैदी सिर्फ जेल से फरार ही नहीं हुए बल्कि जेलर के नाम खत भी छोड़ गए कि वो 15 दिन बाद वापस आ जाएंगे। डिवर्टो कॉनविज और लील एमोश नामी 2 करीबी रिश्तेदार जालसाजी और फराड के जुर्म में रोम की लीबिया जेल में कैद थे। इन दोनों की सजा 2029 तक के लिए थी। ताहम इस माह के आगाज में इन दोनों ने किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा अंदाज इख्तियार किया और जेल से फरार हो गए। अलबत्ता इस पूरे वाक़ये में दिलचस्पी का पहलू ये है कि वो जेलर के नाम एक खत छोड़ गए जिसमें लिखा था कि इन दोनों की बीवियां इनके जराइम में शरीक होने की वजह से जेल में बंद हैं, लेकिन इनके बच्चों को घर पर कुछ मसाइल का सामना है जिन्हें हल करने के लिए इनका वहां मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल कोई और ऐसा नहीं जो इन मामलात को संभाल सके। इसलिए वो सिर्फ 15 दिनों के लिए जेल से फरार हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों में खुद ही जेल वापस आ जाएंगे। लीबिया जेल हकाम ने इस खत की असल होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि इटली की पुलिस ने ज़कानविच और एमटोविच की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन इस खत ने यह पूरा वाक़या दिलचस्प बना दिया है और इसे जेल से फरार के वाक़यात से बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया है। अगर आज की ये शानदार वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद इस तरह की शानदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।